अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे कि पीएचपी में फ़ंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से आप एक फ़ंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उससे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरी बात ये चेक करेंगे कि फ़ंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है वो किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। और सेकंड वन चीज़ हम देखेंगे कि अरेज़ क्या होती हैं और किस तरह से हम एसोसिएटेड अरेज़ को जो है वो बना सकते हैं पीएचपी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। ओके सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैम्प ऑन कर लिया हुआ अपना और इसको मैंने एग्जीक्यूट करवा लिया है ब्राउज़र के ऊपर। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा फंक्शंस की कि फंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू क्या चीज़ होती है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू ये होता है कि सबसे पहले आपने फंक्शन को कोई डायरेक्ट एक वैल्यू पास की है, ठीक है, और फंक्शन उसके अंदर कुछ भी चेंज कर रहा है उस वैल्यू में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो थी उस वेरिएबल की जो कि आप पास कर रहे थे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फंक्शंस चाहे अपने लोकल वेरिएबल के अंदर उसको चेंज करके उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अब सबसे पहले तो कॉल बाय वैल्यू को समझने से पहले कॉल बाय वैल्यू को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि फंक्शंस को आप बनाते कैसे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया कि फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उनको कॉल कैसे करते हैं। सो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीका है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो आप कीवर्ड यूज़ करते हैं फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे फंक्शन का नाम, ठीक है। अब नेम आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं और किसी भी अल्फ़ाबेट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर नेम एंटर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ फंक्शन पर्सन अंडरस्कोर नेम। फिर मैंने एक वैसी फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये उसकी मैंने बॉडी क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये था सिंपल फंक्शन बना कैसे। अब इसको कॉल कैसे करना है, तो कॉल करने के लिए सिंपली हम इसका नाम लिखते थे पर्सन नेम और यहाँ पर पैरेंथेसिस, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये फंक्शन बन भी गया और इसको मैंने कॉल भी कर लिया। सो इसको मैं ज़रा एक एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें कुछ भी नहीं यहाँ पर हमारे पास शो हुआ क्योंकि हमने इसमें कुछ भी पास नहीं किया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर हम इको करवाते हैं और यहाँ से कुछ पास करेंगे और यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है। जब भी आपने किसी फंक्शन को कुछ भी चीज़ पास करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये आर्गूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, जो आप आर्गूमेंट्स यहाँ पर दे रहे होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ किसी भी पर्सन का नाम, लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अली हैदर, एक हम नेम पास कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन को। अब जैसे ही आप यहाँ से आर्गूमेंट पास करते हैं तो इसके पैरामीटर्स में आपको इसको रिसीव भी करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डॉलर साइन और नेम के नाम से एक हम पैरामीटर बना लेते हैं कि ये फंक्शन अब क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। ओके, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में इको करवा लेते हैं और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, पर्सन का नाम, तो फिर यहाँ पर मैं डॉलर साइन और नेम जो कि हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हो गया, हे आई एम अली हैदर, ठीक है। कहाँ से प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से आर्गूमेंट पास किया था और यहाँ पर हमने रिसीव किया है, ठीक है। ओके, अभी हमने बात करनी है कॉल बाय वैल्यू क्या चीज़ होती है किसी भी फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट्स में कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास सेव हो जाए। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू की बात करूँगा। कॉल बाय वैल्यू में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, अगेन, और इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ लाइक कॉल। ज़रूरी नहीं है कॉल बाय वैल्यू नाम देना, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन कॉल बाय वैल्यू वाला काम कर रहा था, ठीक है। और ये मैंने इसकी बॉडी क्रिएट कर ली। ओके, अब यहाँ पर फंक्शन से बाहर आके मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं उसको नाम दे रहा हूँ वॉर का और इक्वल टू यहाँ पर हम इसकी कोई भी वैल्यू दे देते हैं। लाइक मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 10। अब ये इस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू है 10 और इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम मैंने दिया हुआ था कॉल बाय वैल्यू और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को पास करना है। सो मैंने ये वेरिएबल इस फंक्शन में पास कर दिया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इसको। मैं यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ डॉलर साइन एक्स के नाम से। आप किसी भी पैरामीटर का नाम आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ यही रखना है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक तो इस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, यानी कि कुछ भी चेंज कर रहे हैं हम इसके अंदर, इसकी वैल्यू आप चेंज कर दें या जो भी मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दी है, ठीक है। ओके,
इसके बाद हम रिटर्न करवा देते हैं इस वेरिएबल को यहाँ पर, ठीक है। सो मैं ये रिटर्न करवा रहा हूँ $x। अब यहाँ पर ये क्या फंक्शन ये काम कर रहा है कि जो भी वैल्यू आप इसको यहाँ से पास करेंगे, लाइक यहाँ से मैं 10 जो है पास कर रहा हूँ फंक्शन को डायरेक्टली, फंक्शन उसमें इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर रहा है मुझे, यानी कि फंक्शन उसकी वैल्यू क्या कर रहा है 11 कर रहा है। मैं यहाँ पर इसी फंक्शन को डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इको करवा देते हैं। अब मुझे पता चल जाएगा कि इको के अंदर इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखा कि वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 11 आ गई है, ठीक है। अब 11 वैल्यू ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वॉर की वैल्यू 11 हो चुकी है, बल्कि फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है हमें वो वैल्यू क्या कर दी है, उसने 11 कर दी है चेंज करके। अब मैं यहाँ पर एक और इको करवाता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर $साइन और वॉर के नाम से जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया था इसको इको करवा देते हैं। अब देखिएगा ये फंक्शन ने रिटर्न किया हमें वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास 10, यानी कि कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है कि फंक्शन चाहे अपने इंटरनल वेरिएबल्स में चेंज भी कर रहा है लोकल वेरिएबल में, लेकिन वो हमारे पास जो उसका एक्चुअल वैल्यू थी जो कि वेरिएबल की, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इसको आप जितनी मर्जी बार यहाँ पर प्रिंट कर लें तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। फंक्शन इटसेल्फ अपने पास चेंज करके अपने ही लोकल वेरिएबल में चेंज कर रहा है, जबकि हमारे एक्चुअल वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, या पास बाय एड्रेस क्या होता है आपका, ठीक है, या पास बाय रेफरेंस क्या होता है। सो उस पर एक बार बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से हम बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो इसको हम अगेन कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी को मैं दोबारा से कॉपी भी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट, जस्ट मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा पास बाय रेफरेंस, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हमने कॉल भी इसी से ही करना है, फंक्शन के नेम से, यस। अब मैंने अगेन सेम काम किया, मैंने यहाँ पर फंक्शन दोबारा से वही क्रिएट किया, ठीक है। और सेम एक्स वो रिटर्न कर रहा है हमारे पास, और ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास ये था, इसकी वैल्यू भी ये मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जस्ट इको करवा रहा हूँ और फिर मैंने इस ओरिजिनल वेरिएबल को इको किया। तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या करता हूँ, इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया। अब पास बाय रेफरेंस ये होता है कि आप इस जो वेरिएबल था आपका, इसका एड्रेस पास करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, जहाँ पर मेमोरी में ये स्टोर हुआ है, ठीक है। सो क्या करेगा, ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्लेस करेगा इस फंक्शन की वैल्यू में। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये वेरिएबल पास कर रहा था, अब यहाँ पर मैं $साइन के साथ एड्रेस ऑपरेटर को भी पास करूँगा, सॉरी एड्रेस ऑपरेटर को। अब ये क्या कर रहा है, अब ये एड्रेस पास कर रहा है इस वेरिएबल का जहाँ पर ये मेमोरी में सेव है। अब जो भी अपडेट करेगा वो एक्चुअल वेरिएबल जो है उसके अंदर क्या होगी, ये वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। लाइक इसको अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हम यहाँ पर एरर है हमारे पास लाइन नंबर 12 के अंदर, हाँ ओके। यहाँ पर हमने क्या किया है, एड्रेस ऑपरेटर को हमें पहले पास करना है यहाँ पर। अब देखिएगा ये यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ गई, यानी कि फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो भी 11 है और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है वो भी क्या है 11 है। यानी कि अब उसने क्या किया है, एक्चुअल वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। सो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस, जहाँ पर आप क्या करते हैं, जस्ट एक एड्रेस पास कर देते हैं उस वेरिएबल का जहाँ पर वो मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है। सो ये थे कुछ फंक्शंस जो कि PHP हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, रिटर्न कैसे करता है, स्टेटमेंट वो आर्गूमेंट पैरामीटर्स किस तरह से होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अभी देखते हैं अरेज जो हैं इनको हम किस तरह से PHP के अंदर जो है वो डिक्लेयर करते हैं, एसोसिएटेड अरेज को और सिंपल अरेज को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो एक फ़ाइल बना लेते हैं अलग और इसको नाम दे लेते हैं arrays.php, ठीक है ओके। इसी तरह से मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, बिल्कुल चेंज कर देते हैं इसे हम, ओके। अब ब्राउज़र में भी मुझे इसको अपडेट करना है, सो मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पर आ गई arrays.php। सो ये मेरे पास क्या आ गई है, PHP की अरेज। अब देखते हैं कि अरेज को हम किस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। अब PHP अरेज के अंदर, PHP की अरे क्या होती है, अरे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अब अरेज PHP के अंदर जो यूज़ होती हैं वो 3 तरह की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स्ड अरे की, ठीक है, जिसमें हम जिसको हम अभी पीछे लेक्चर्स में यूज़ भी करते आए हैं।
उसे हम कहते हैं इंडेक्स्ड अरे, जिसमें इंडेक्स्ड की फॉर्म के अंदर डाटा क्या हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है। इसी तरह से सेकंड वन अरे हम यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप अरे के अंदर एक और अरे को जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है, या मल्टीपल अरेज को सेव कर सकते हैं ना सिंगल अरे। इसी तरह से आती हैं हमारे पास एसोसिएटिव अरे, ठीक है, जिनके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों को बारी बारी देखेंगे कि ये क्या होती हैं, किस तरह से हम इन्हें यूज़ करते हैं PHP में। सबसे पहले इंडेक्स्ड अरे की बात करूँगा कि इंडेक्स्ड अरे को हम किस तरह से यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं एक अरे। इंडेक्स्ड अरे का सिंटैक्स ये है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाऊँगा, लाइक मैं यहाँ पर कलर्स के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब अरे को डिफ़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करना होता है अरे का, ठीक है। ओके, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी है सारी की सारी। एक तो वे ये है इसमें वैल्यू रखने का, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल रख रहा हूँ रेड, सो इसके अंदर आप रख सकते हैं येलो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर हमारे पास डॉट नहीं है बल्कि कॉमा यूज़ करेंगे हम सेपरेट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को। सो ब्लू। सो मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने अरेज के अंदर क्या की हैं, सेव की हुई हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस अरे के अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर 10.3 कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि अरेज के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को हम सेव कर रहे हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। सो ये मेरे पास अरे डिफाइन होगी। अब यहाँ पर इंडेक्स अरे कैसे है, जो रेड सेव होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 इंडेक्स पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने प्लेस की हुई है इन दी फॉर्म ऑफ अरे इन अ कलर्स वेरिएबल। ओके, अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से अरे के अंदर डिफाइन करें। सेकेंड वन वे ये होता है कि आप इसी कलर्स के वेरिएबल के अंदर, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ $साइन कलर्स, और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से सेव करें कि 0 के ऊपर आप इसमें सेव कर रहे हो ये वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आपने सेव करनी हो, कुछ इस तरह भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर क्या करी है, वैल्यू सेव कर ली है। अब इसमें से अब आपने अगर इको करवाना है इनको वैल्यूज़ को, तो एक तो तरीका ये कि आप फॉर लूप यूज़ कर लें, फॉर ईच लूप यूज़ कर लें, ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था। सेकंड वन वे ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को उठाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड इंडेक्स पे पड़ी हुई है 0, 1 एंड 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स पर जो पड़ी हुई है वैल्यू, उसको उठाना चाह रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ $साइन कलर्स, और यहाँ पर मैं इंडेक्स मेंशन करूँगा, लाइक मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेंशन कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि उसने मुझे क्या किया, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सो ये मेरे पास होती है सिंपल अरेज जिनको हम डिफाइन करते हैं। और इसी को अगर मैंने फॉर ईच लूप से देखना हो तो सिंपली मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप मेंशन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे मेंशन करना है कलर्स, और इसी तरह से एज़ की जो मेंशन की हुई है मुझे वैल्यूज़ में यहाँ से हटा दूँगा, और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसमें मुझे इको करवाना है, ठीक है। इको के अंदर जस्ट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ $साइन की, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना है मुझे, और इसको कर देना है इन स्ट्रिंग, ठीक है। अभी देखिएगा क्या किया उसने, मुझे सारी वैल्यूज़ निकाल के दे दी हैं जितनी भी इस अरे के अंदर मैंने सेव की हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि इस अरे की लेंथ कितनी है, ठीक है। सो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, आप इको लिखें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ लेंथ ऑफ अरे इज़। अब वो किस तरह से आप मेंशन करते हैं, आपको इसी अरे को यूज़, सबसे पहले तो आपको एक मेथड यहाँ पर यूज़ करना है काउंट के नाम से, ठीक है। अब वो मेथड को आप जस्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ काउंट, ठीक है। अब इस काउंट के अंदर जस्ट आपको अपनी अरे पास कर देनी है, यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ $साइन और कलर्स। अब ये देखिएगा क्या दे रहा है आपको, टोटल आपको लेंथ बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है 5, और यहाँ पर मुझे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ करनी है, सो मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिएगा लेंथ ऑफ अरे इज़ 5, और ये मुझे उसमें 5वें वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे प्रिंट करके दे दी हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास इंडेक्स्ड अरे थी जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ को सेव भी कर सकता हूँ और डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप फॉर ईच लूप से करें, आप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा को डिस्प्ले आप वाइल लूप के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप डाटा निकालना चाहें आप इस अरे में से डाटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं एसोसिएटिव अरे की, कि एसोसिएटिव अरे क्या होती है, किस तरह से आप उसे सेव करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट्स में कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास सेव हो जाए। ओके, अभी यहाँ पर बात करेंगे एसोसिएटिव अरे की।
अच्छा जी, एसोसिएटिव अरे क्या चीज़ होती है? एसोसिएटिव अरे के अंदर आप डाटा तो सेव करते हैं इंडेक्सेस की फॉर्म के अंदर, लेकिन हर इंडेक्स के ऊपर किसी एक की नेम के अगेंस्ट क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके अगेंस्ट सेट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास पर्सनस का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उनके ब्लड ग्रुप्स का मैंने एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अब उस रिकॉर्ड के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे वो एसोसिएट करना है, यानी कि उसको लिंक करना है उस पर्सन के साथ, और फिर मुझे सेव करना है अपनी अरे के अंदर, ठीक है। इसी तरह से पर्सन बी है, उसका ए पॉजिटिव है, इसी तरह पर्सन सी है, उसका ओ नेगेटिव है। अब ये मेरे पास कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं और कुछ पर्सन है, अब इनको मैं एसोसिएट करके क्या करता हूँ, उस अरे के अंदर सेव कर देता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डाटा को उसके रिलेटिव पर्सन के साथ या रिलेटिव जो उसके वेरिएबल्स हैं उनके साथ एसोसिएट करके सेव कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, क्या एसोसिएटिव अरे है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ ब्लड ग्रुप्स का, ठीक है। सो इसको एसोसिएटिव अरे बनाने का सिंटैक्स भी यही है कि आपको यहाँ पर अरे लिखना है जस्ट, लेकिन फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक की नेम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पर्सन का नाम दे रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ उस्मान, ठीक है। अब आपने इसको एसोसिएट करना है इसके साथ किसी डाटा को, सो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल का साइन एंड एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन जिसको आप कह रहे हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अब आप वैल्यू देंगे, लाइक मैं यहाँ पर इसके साथ वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगी, मैंने एक वैल्यू सेव कर दी है इस अरे के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि ये इस वैल्यू को मैंने एसोसिएट किया है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ओके, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और कॉमा डालेंगे आप सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ अली, उसको हम कह देते हैं ए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो ए पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं जॉन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ और नेगेटिव। अब ये मेरे पास कुछ एक मैंने डाटा सेव किया, ठीक है, और हर पर्सन के अगेंस्ट उसका ब्लड ग्रुप सेव किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इसका प्रिंट करने का एक तो तरीका ये है कि आप देखना चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी अरे के अंदर क्या डाटा सेव हुआ है, तो आप एक फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आपको जस्ट पूरी की पूरी अपनी अरे पास करनी है, लाइक मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ब्लड ग्रुप, सो पास कर देते हैं। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होगा कि वो आपको पूरी की पूरी अरे कुछ इस फॉर्म के अंदर दिखा रहा है कि ये एक अरे आपने बनाई है, उसके अंदर ये की नेम है, इसके अगेंस्ट ये डाटा पड़ा हुआ है, इसी तरह से अली के अगेंस्ट ये डाटा है, और जॉन के अगेंस्ट ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया। अगर आप इसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक इंडेक्स पे देखना चाह रहे हैं कि क्या वैल्यू पड़ी है, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओके उसके लिए अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी अरे के अंदर से मुझे अली का जो ब्लड ग्रुप है वो मुझे पता चल जाए कि वो क्या है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर जस्ट आप ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वो की नेम पास करना है जिसका आप रैकेट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पर की नेम पास करूँगा, मेरे पास की नेम है अली, ठीक है। अब आपने इंडेक्स अरे के अंदर ये देखा था कि यहाँ पर हमें क्या करना होता था, इंडेक्स नंबर पास करना होता था, ठीक है, 0 1 या 2। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर आपको की नेम पास करना होगा जिसका भी डाटा आप लेना चाह रहे हैं। लाइक मैंने अली का देखना है, अली का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। सो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या शो करता है, देखिएगा उसने क्या शो किया है, ए पॉजिटिव, यानी कि अली का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इसी तरह से मैं इसको चेंज करता हूँ और हम जॉन पे लेके चलते हैं, सेव करेंगे, आप रिफ्रेश करें, और नेगेटिव, उसने बता दिया कि जॉन के अगेंस्ट ये डाटा पड़ा हुआ था आपका। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएटेड अरेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी डाटा को स्पेसिफिकली सेव करने के लिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पूरी की पूरी अरे को फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करूँ, ठीक है। वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फॉर ईच लूप, ठीक है। अब फॉर ईच लूप के अंदर यहाँ पर देखिएगा कि हमने ये जो सेंटेक्स पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर एज की इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, ये एसोसिएटिव अरे के लिए होता है सिर्फ। लास्ट टाइम हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल इसको निकाल रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अभी हम इसको वापस से लाएंगे। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या करना था, इसमें अपनी पूरी की पूरी अरे पास करनी है, देन वैल्यू, और इसी प्रिंट आर को मैं कट करके इस फॉर ईच लूप के अंदर जो है वो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पूरी की पूरी अरे को यहाँ पर प्रिंट नहीं करना था, बल्कि यहाँ पर जस्ट मुझे अब क्या करना है, $साइन और वैल्यू, जस्ट वैल्यू को मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट ऑपरेटर डालकर क्या करता हूँ, ब्रेक का टैग यूज़ कर लेते हैं, ये लें।
यहाँ पर देखिएगा कि मुझे उसने तीनों वैल्यूज़ निकाल के ला दी हैं तरतीब से, लेकिन अब देखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आ रही हैं। आप ये चाहते हैं कि इस वैल्यू के साथ उसका की नेम भी आए, यानी कि उस पर्सन का नाम भी आए जिसके अगेंस्ट ये वैल्यू सेव हुई हुई है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जो अभी अभी आपने देखा था कि एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ था की का, सो उसको आपने जस्ट यहाँ पर यूज़ करना है। लाइक मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करूँगा एज़ के बाद $, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की, और इसको जस्ट आपने एक यहाँ पर एसोसिएटिव का जो पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ पर क्रिएट कर देना है। अब ये होगा कि सबसे पहले जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर सेव कर रहे थे, इस वैल्यू से पहले आप सेव करेंगे $, की, जो कि इस की में की नेम आएगा पर्सन का, लाइक उस्मान आ रहा है मेरे पास, यहाँ सेव होगा। देन डॉट ऑपरेटर मैं लगाता हूँ, ठीक है, और इसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी सेव करवा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर सेव करवा रहा हूँ कुछ इस तरह का नेम, मतलब कि उस्मान के बाद पता चले हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। देन वैल्यू सेव करेंगे हम, और उसके बाद मैं एक ब्रेक टैग दे दूँगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अब वो मुझे बता रहा है कि उस्मान का B पॉजिटिव है, अली का A पॉजिटिव है और जॉन का O नेगेटिव है, ठीक है। सो इस तरह से भी आप एसोसिएटिव अरे में से डाटा को निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ की एंड उसकी वैल्यू, ठीक है। सो ये थे कुछ फंक्शन जिनको हम फंक्शन और अरेज जिनको हम PHP के अंदर यूज़ कर सकते हैं।